अचानक तेज हवाएं, काले बादल और फिर आसमान से गिरते बर्फ के गोले। बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद एंड बिहार के कुछ शहरों के साथ भारत के कई हिस्से में हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि हुई है। जब बादलों से बर्फ के ठोस गोले गिरते हैं तो उसे कहते हैं हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि। क्या हेल स्टॉर्म या ओला बारिश का ही एक फॉर्म है? अगर हाँ, तो आइए समझते हैं ये बनता कैसे है। सबसे पहले समझते हैं प्रेसिपिटेशन यानी बारिश या वर्षा। बारिश एक लगातार चलने वाली प्रोसेस से होती है जिसे वाटर साइकिल कहते हैं, जिसमें इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन शामिल है। सूरज पृथ्वी के ऊपर के पानी को गर्म करता है जिससे वह इवेपोरेशन के थ्रू वेपर में बदल जाता है, जो ऊपर उठता है, ठंडा होता है और कंडेंसेशन के थ्रू क्लाउड्स बनता है। जब बादल की बूंदें बहुत भारी हो जाती है तो वो बारिश यानी प्रेसिपिटेशन के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। और इस प्रेसिपिटेशन के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में हेलस्टॉर्म, स्नोफॉल एंड स्लिट, लिक्विड में रेन एंड ड्रिजल, मिक्स ऑफ बोथ और गैस में फॉग, मिस्ट एंड ड्यू आता है। ये 3 स्टेट कंडेंसेशन पर ही डिपेंड करता है, जो टेम्परेचर के बेस पर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट एंड हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट। जब वेपर राइज होकर फ्रीजिंग पॉइंट से हायर टेम्परेचर यानी 0 डिग्री से ज्यादा पर कंडेंस होता है तो रेनफॉल, ड्यू एंड फॉग बनता है। वही जब वेपर राइज होकर फ्रीजिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर यानी 0 डिग्री से कम पर कंडेंस होता है तो हेलस्टॉर्म, स्नोफॉल एंड स्लिट बनता है। इसे डिटेल्स में समझते हैं। गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, ऊपर ठंड में पानी बर्फ बन जाता है, वेयर टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का टुकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, हर बार एक नई लेयर जुड़ती है और जब इसका वजन ज्यादा हो जाता है ओले गिरते हैं। ये ओले छोटे भी हो सकते हैं और कभी कभी क्रिकेट बॉल जितने बड़े भी, जिसका रीजन है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉर्म्स, इनस्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड टेम्परेचर वेरिएशन एक्सेट्रा। कभी कभी हेलस्टॉर्म का इफेक्ट बहुत डेंजर भी हो सकता है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है, गाड़ियां डैमेज हो सकती है, घरों के छत टूट सकते हैं, इवन इट कैन इंजर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड टू द ज्योग्राफी टाइम्स। थैंक यू।